हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान वर्कबुक के कार्यपत्रक 7 की। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्यों अपन इसमें एक साथ 3 कार्यपत्रक को करेंगे। 7, 8 और 9 कार्यपत्रक को एक साथ करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में यानी इंग्लिश और गणित के कार्यपत्रक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कर कर गणित की वर्कशीट्स और गणित के जो इंग्लिश की वर्कशीट्स और गणित के जो कार्यपत्रक हैं उनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 7 की। विषय वस्तु, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अधिगम बिंदु रहेगा कोलाइड। पहला प्रश्न है, जेल कोलाइड विलयन का उदाहरण बताएं। यानी जेल कोलाइड का उदाहरण होता है जिलेटिन। दूसरा प्रश्न है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? समझाइए। यानी टिंडल प्रभाव किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यानी किसी कोलाइडी विलयन के अंदर उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसे वह टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगला है, कोलाइड विलयन प्रावस्था और माध्यम से बनता है। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण, यानी यहां आपको परिक्षेपण भरना है, यहां आ जाएगा परिक्षिप्त। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। अगला प्रश्न है, कोलाइड एक मिश्रण है किसका? विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, फोम, रबड़ एवं स्पंज में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? तो फोम, रबड़ एवं स्पंज में गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है। कैसी? गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है। अगला है, धुआं विलयन निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है? तो धुआं कोलाइडल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोलाइडल के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। पहला हो जाएगा, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा हो जाएगा, कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते, अतः ये स्थिर होते हैं। तीसरा हो जाएगा, कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। यानी ये कोलाइड के 3 गुणधर्म हो जाएंगे। फिर अगला कार्यपत्रक, नेक्स्ट अपना कार्यपत्रक 8। विषय वस्तु है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अधिगम बिंदु रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 1 है, दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है? तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को पृथक पृथक करिए। जैसे सोने से गहने का बनाना, हरे पेड़ को काटना, चाय का बनना, ईंधन का जलना। तो भौतिक परिवर्तन में आते हैं सोने से गहने का बनना और हरे पेड़ को काटना, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होता है चाय का बनना, यानी यहाँ का है, चाय का बनना और ईंधन का जलना। अगला प्रश्न है, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। यानी अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो पहला है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन का 1 नंबर है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। 2 नंबर है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। 3 नंबर है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। फिर है अपना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का 1 नंबर है, यह परिवर्तन स्थायी होता है। नंबर 2, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नंबर 3, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में ये दोनों में अंतर है, तो इसको आप अच्छे से देखें। अगला प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों को दर्शाने वाला कोई एक उदाहरण लिखिए। यानी जिसमें भौतिक परिवर्तन भी हो और रासायनिक परिवर्तन भी हो। तो मोमबत्ती का जलना, यानी भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। फिर अपना अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 9। विषय वस्तु है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अधिगम बिंदु है शुद्ध पदार्थ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 1 है, उस धातु का नाम लिखिए
जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कमरे का ताप होता है उसके अकॉर्डिंग वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो होता है पारा। क्या होता है? पारा। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 3 उपधातु के नाम लिखिए। तो 3 उपधातु बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये 3 क्या है? उपधातु है, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यानी एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। इसका उदाहरण हो जाएगा NaCl यानी नमक और H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पोटेशियम सल्फेट में। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में इसमें हाइड्रोजन व ब्रोमीन तत्व है, यानी एक हाइड्रोजन है दूसरा ब्रोमीन तत्व है। फिर है पोटेशियम सल्फेट में, इसमें पोटेशियम व सल्फर है, तो इसमें पोटेशियम व सल्फर हो जाएगा। अगला है, आघात वर्धनीयता का कोई एक उपयोग लिखिए। धातु आघात वर्धनीय होती है, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। यानी जो धातु होती है वो आघात वर्धनीय होती है, इनको पीट कर यानी चादर के रूप में भी अपन इस ढाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, धातु व अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। धातु यानी धातु चमकीली होती है। धातु यानी यह ताप व विद्युत की सुचालक होती है। धातु यह तन्य व प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। फिर है अपनी अधातु, यानी अधातु तो यह चमकीली नहीं होती है। 2 नंबर, यह ताप व विद्युत की सुचालक नहीं होती है। 3 नंबर, यह तन्य व प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है। यानी धातु और अधातु में ये अंतर है दोनों में। आई होप कि आपको ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।